अरे औरतें जवानी में बीबी बन के अलग होने पे जोर देती हैं और वही बुढ़ापे पे सास बन के इकट्ठा रहने की ज्ञान देती हैं। अरे स्त्रियां महान होती हैं, सब सह लेती हैं, ये सब बोलते हैं, पर ये कोई नहीं बोलता कि उन स्त्रियों को सह लेने वाले वो कितने महान होते हैं। पंडित जी एक बात बताइए। अरे बोलो बेटा, क्या बात है? ये जन्म जन्म वाली बात सच है क्या? अरे ये 100% सत्य है। इसका मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही बीवी मिलेगी। अरे बिल्कुल यही मिलेगी। हे भगवान, फिर तो खुदकुशी करने से भी कोई फायदा नहीं है। अरे आज तो हद हो गई यार। पड़ोसन मुझसे बोली, अरे आपके इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रेंड है, तो मेरी एक भैंस बिकवा दो। अरे अयोध्या में 300 टन चावल भेजने की खबर सुन के अब पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं कि अब हम भी राम मंदिर बनाएंगे। बीबी को बहस से नहीं, अरे मुस्कान से जीता जा सकता है। आज हमने भी ट्राई किया तो बोली, आजकल बहुत हंसी आ रही है, लगता है तुम्हारा भूत उतारना ही पड़ेगा। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। रात को बिस्तर में सोने जाओ तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे बिस्तर नहीं, बर्फ की सिल्ली पर लेट गए हैं। अरे यार, हमारे यहाँ इतनी तेज ठंड है, सूरज को भी उसकी माँ ने बाहर नहीं निकलने दिया। अरे पति का नाम भले ही शंकर हो, लेकिन तांडव हमेशा पत्नी ही करती है। भगवान ने औरतों को खूबसूरत बनाया, घर के काम का हुनर दिया, उन्हें चंचल भी बनाया, प्यार भरा दिल भी दिया, और फिर जुबान देकर किए कराए पे पानी फेर दिया। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। अगर किसी को लब हो जाए तो पूजा पाठ कर लिया करो, क्योंकि हकीकत होगी तो मिल जाएगी, और अगर बलाएं होंगी तो हट जाएंगी। साधुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। कृपया अपने पति को प्यार दे, तकलीफ नहीं। हाँ। अरे मर्द शादी के पहले भी विद्यार्थी था और शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है, और बीबी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि बीबी सिखा रही है। अरे इस ठंड में अजीब समस्या है यार। अगर दस्ताना पहन लो तो मोबाइल का टच स्क्रीन काम नहीं करता, और अगर उतार दो तो साली उंगलियां काम नहीं करती। दोस्तों, पड़ोसन से पटती है और पत्नी से फटती है। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी अरे ऐसे ही कटती है। दोस्तों, पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी की बातें रात में होती हैं और मैं रात भर जग नहीं सकता, क्योंकि मेरी जालिम बीबी मुझे जल्द ही सुला देती है। दोस्तों, कंजूस लोग तो ज्यादातर पार्टियों में सूट बूट तो कीमती पहनते हैं, लेकिन चड्डी तो छेदों वाली ही पहनते हैं। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल? अरे जो बोओगे वही तो पाओगे फल, चाहे भले ही रोज चढ़ाओ जल। सच बताऊं दोस्तों, रामायण तो अब जाकर हमने ढंग से देखी, क्योंकि बचपन में पूरा ध्यान तो बाण की लाइट और किसका बाण गायब हुआ किसका नहीं हुआ, इसी को देखने में रह गई थी। अरे 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आजकल मोटापा बहुत बढ़ गया है, इसीलिए बाहर का सामान कुछ नहीं खाती
बाहर से सामान मंगाकर घर पे लाके खाती हूँ। अरे इश्क बराबरी का था, पर हम दोनों डरते थे, वो अपने पति से और हम अपनी पत्नी से। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अरे रामायण में इतना बड़ा कांड करके शूर्पणखा कहाँ गई? सर्दियों में किसी दुकान पे जाके आइसक्रीम मांग लो तो पास में खड़े लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे हमने चरस मांग लिया हो। एक दूल्हे ने मॉडर्न जमाने के हिसाब से दहेज लिया और जब 3 साल बाद उनका तलाक हुआ तो वो लड़की आधी प्रॉपर्टी लेकर चली गई।